गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 जिसका नाम है हीट। पहले मैं आपको ये बताऊंगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है हीट। इसमें हम हीट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 4.1 में दे रखा है हॉट एंड कोल्ड, ऑब्जेक्ट्स को हॉट एंड कोल्ड पार्ट्स में क्लासीफाई करना। इसमें हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना चाहिए, इसमें रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे इसको। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और रेडिएशन की फॉर्म में विदाउट द मीडियम हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है ये हम पढ़ेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ना है हमें। हीट रेडिएशन की फॉर्म में किस तरीके से फ्लो करती है ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स पढ़ना है, क्या होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। तो ये सारी डिटेल चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। आई होप यू हैव अ बेसिक आइडिया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा आप देख रहे हो चैप्टर का नाम है हीट। आपके माइंड में आ रहा होगा हीट क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज़ गर्म होती है और ठंडी होती है, ओके। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो उसको गर्म करती है या उसको ठंडा करती है, उसको ठंडा रखती है, उसको बोलते हैं हम हीट। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप इस चीज़ को क्लियर कर लो, हीट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब इसके बेसिक एग्जाम्पल देखें तो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं एनिमल फाइबर से बने हुए जो हमें गर्म रखते हैं। हमारी बॉडी की हीट को वो ट्रैप करके रखते हैं, जिससे अंदर की हीट यूजुअली बाहर कम जाती है, जिससे हमें ठंडा फील नहीं होता या नॉर्मल फील होता है या गर्म फील होता है। जबकि समर्स में क्या करते हैं हम, समर्स में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं, कूल रखते हैं। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, यहाँ पर क्लियरली इसको लिख रखा है, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ weathers. We prefer to wear light color clothes when it is hot and dark color clothes when it is cool. Dark color clothes when it is cold. Okay. इस तरीके से लाइट कलर के क्लोथ्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशन को, जिससे हमें ठंडा फील होता है। ये सारी चीज़ें आपने फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, ओके। कुछ एक्सप्लेन किया था। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आर्टिकल 4.1 में लिखा हुआ है यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं हॉट और कोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आइसक्रीम होता है, सभी को पता है आइसक्रीम ठंडा होता है, ओके। चाय होती है, टी, वो क्या होती है, गर्म होती है। इस तरीके से डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दे रखी है कि वाटर के अंदर अगर आप डिफरेंट कंटेनर्स में वाटर फिल किया हुआ है, यू कैन जज कि वेदर वाटर का टेम्परेचर क्या है, हॉट है और कोल्ड है। अब मिक्सचर के बाद उसको जज करना मुश्किल हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितना किस में मिक्स किया है। इस एक्टिविटी को अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, इस एक्टिविटी 4.1 को, आपको क्लियरली यहाँ पर एक आइडिया मिलेगा। अब किस तरीके से इसको मेजर करते हैं हीट को। उसके लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने का तरीका होता है, उसको जिस डिवाइस का यूज करके मेजर करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, और जिस चीज को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, जिसको हम थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के भी कई तरीके होते हैं, और टेम्परेचर को मेजर करने वाली डिवाइस जो होती है उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, वो भी कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे सिलेबस में 2 टाइप के थर्मोमीटर दे रखे हैं, एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर
और एक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो आप इसके नोट्स बनाएंगे बच्चों। सो क्लिनिकल थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सो आज का कीवर्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखेंगे आप। सो यहाँ पर क्या लिखा है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर का फिगर यहाँ पर। सो ये आप सभी ने देखा होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस हम यहाँ पर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सो क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसके अंदर लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म एक जैसी, मतलब एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लास ट्यूब होती है, जिसके एक एंड में बल्ब होता है। यहाँ पर एक बल्ब है यहाँ पर ये। ओके, इट कंटेन्स मरकरी। इसके अंदर मरकरी फिल किया हुआ होता है। और आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। स्मॉल शाइनिंग थ्रेड जो होता है मरकरी का, उसको देखा जा सकता है। ओके, अब जब हम इसको किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच कराते हैं, अपनी बॉडी से टच कराते हैं, सिंस इट इज ए क्लिनिकल थर्मामीटर, देन ये मरकरी फ्लो करता है, इसके अंदर एक्सपेंड होता है और इससे हम इसकी रीडिंग लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो दो स्केल दिख रहे होंगे आपको। एक ऊपर वाला स्केल जिसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेल्सियस स्केल है। ओके, और नीचे वाला फ़ारेनहाइट स्केल है। सो इस तरीके से दो स्केल होते हैं। सो you will also find a scale on the thermometer. The scale which we used to prefer is known as Celsius scale. ओके, हम यहाँ पर सेल्सियस स्केल यूज करते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस से शो करते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं व्हेन यू आर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो क्या प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। ओके, थर्मोमीटर यूज करने से पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए। ओके, और यूज करने के बाद भी उसको वॉश कर देना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करें। ओके, जनरली आज की डेट में तो किसी का यूज थर्मामीटर यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल, क्योंकि आज की डेट में कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है। सो अगर हमें यूज करना हो तो हम उसको अच्छी तरीके से पहले वॉश करें। ओके, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करें। सो यूज करने से पहले भी वॉश करें और यूज करने के बाद भी उसको वॉश करें। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है आपका नॉर्मल, हम मेक श्योर करें कि उसका टेम्परेचर लेवल जो है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस है, देन हम उसको यूज करें। एंश्योर दैट बिफोर यूज द टेम्परेचर लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। उसको मेजर सही तरीके से करें। हियर इट इज मेंशन्ड फिगर 4.3 दैट यू कैन सी, फिगर 4.3। ओके, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग इसको रीड करना है। ओके, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। ओके, इफ हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रोकन। सो ये टूट सकता है अगर आप इसको ध्यान से यूज ना करें, अगर ये हिट करेंगे इसको हार्ड ऑब्जेक्ट पर। कभी भी थर्मोमीटर को होल्ड नहीं करें बल्ब की साइड से। ओके, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। ओके, बल्ब की साइड से इसको होल्ड ना करें। अब इसको मेजर करने का कुछ यहाँ पर मेजरमेंट का तरीका दे रखा है। सो कुछ यहाँ पर मार्क्स होते हैं, उस मार्क्स की एक वैल्यू को काउंट करके आप उसको जज कर सकते हैं। ओके, सपोज द बिगर मार्क ओके रीड्स 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स। सो 1 डिग्री और यहाँ पर कितने हैं, 5 डिविजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। दैट मीन्स 0.2 डिग्री। तो अगर एक डिवीजन आगे होगा तो जितनी रीडिंग प्रीवियस की है उसमें 0.2 ऐड कर देंगे। 2 डिवीजन आगे होगा तो 2 इंटू 0.2 यानी 0.4 ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम उसकी एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर की पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपने यूज करना है इसको यहाँ पर, कि वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली आफ्टर use after with antiseptic solution and hold it firmly and give it few jerks. Okay, jerks देने से क्या होगा, it will come to 35 or 35 below. Okay, so you can take the reading. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सेल्सियस यहाँ पर यूनिट है इसकी। ओके, अब
ये फिक्स नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस हर पर्सन में होता है, तो इट मे बी स्लाइटली हाई स्लाइटली लोअर, सो इट इज ऑन एंड ऑन एवरेज टेम्परेचर 37। ओके, सो जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिजाइन रीड करने के लिए डिजाइन किया गया है। सो इट इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। सो द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डजंट गो बिलो 35, जनरली 35 से नीचे नहीं जाता और जनरली 42 से अबव नहीं जाता। तो इसीलिए इसमें जो रेंज है सेट की गई है वो यहाँ पर की पॉइंट बनता है 35 टू 42 सेट की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक की पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम हॉट ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर नहीं करना चाहिए, इट कैन ओनली बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, फ्लेम के अबाउट या सन की डायरेक्ट लाइट में इसको नहीं रखना चाहिए। सो ये टूट सकता है क्योंकि इसकी रेंज कम है, 35 टू 42 है। सो इट इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। सो आपको इस तरीके से इसको यूज करना है। अब 35 से 42 ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, इस रेंज में आप इससे यूज कर सकते हैं, बट इससे बिलो या अबव यूज करना है। ओके, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे लेबोरेटरी thermometer. So this is the laboratory thermometer which you are seeing on the screen in the figure 4.4. Okay, so it can read, or you may say the range of the laboratory thermometer, it is from -10 to 110, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये रीड कर सकता है। ओके, तो इसकी रेंज क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से ज्यादा है। सो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस ले रखे हैं जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए दे रखी है। सो इट शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टिल्टेड, जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, एंड द बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड फ्रॉम द सब्सटेंस। यहाँ पर इसको देखिए किसी सॉल्यूशन में डाल रखा है, यहाँ पर वाटर लिख रखा है। सो ये पूरा डूबा हुआ होना चाहिए चारों साइड से, तभी इसका टेम्परेचर मेजर करेगा। इट शुड बी अपराइट। सो इस तरीके से ये टेम्परेचर को मेजर करता है। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या एडवांटेज है, ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक रीड करता है बच्चों। सो आज की क्लास का आपका होमवर्क क्या है, आपको टेम्परेचर, थर्मोमीटर, इन सब के बारे में लिखना है। तो मैं एक बार बता रहा हूं आपको। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप हीट के बारे में लिखेंगे, हीट क्या होती है। हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे नोट्स में अपने। फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर का डेफिनेशन देंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं ये लिखेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते समय क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यू आर यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, दैट इज टू बी रिटन। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है। ओके, हॉट ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, इसकी रेंज क्या होती है। एंड देन द फाइनल कॉल इज कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है। ठीक है, सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये कीवर्ड जो इंक्लूड हो गए वो आपने नोट करने हैं, और जो मैंने बताया ये नोट करना है। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 1, similarities and differences between laboratory thermometer and clinical thermometer, that you will understand and then later on you will write down. So ये आज की क्लास का वर्क है, और रिमेनिंग हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है।